बात एक और बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट को नए 5 न्यायाधीश मिल गए हैं। प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नए जजों को शपथ दिलाई है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। राजस्थान, पटना और मणिपुर के उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल और पीवी संजय कुमार ने शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस असानुद्दीन अलामुंदा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शपथ दिलाई गई। आगे बढ़ेंगे न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोहन भागवत का बयान सही है। ये वर्ण की राजनीति गलत है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वर्ण व्यवस्था हमारी बनाई हुई है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका साफ कहना है कि जाति धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है, लोगों ने जो है इसका फायदा उठाया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक बात बताओ आप, ये उन्होंने क्या गलत कहा है? ये जो वर्ण व्यवस्था है ये तो हमारी अपनी बनाई हुई है, और वर्ण व्यवस्था के लिए समाज में सुधार को लेकर के समय समय पर जो है वो तमाम लोग काम करते रहे हैं, और उसी बात को उन्होंने दोहराया है। उसमें कोई नई बात नहीं है। सर, उनका साफ कहना है कि ये सब भगवान ने नहीं बनाए, तो पंडित कर रहे हैं। उन्होंने उसको आप गलत तरीके से ले रही हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था हम सब ने तैयार की है। इस समाज ने ही अपनी वर्ण व्यवस्था तैयार की और समाज ही उसको तोड़ेगा। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें यूसीसी के खिलाफ जो है बिल प्रस्ताव पास किया गया और कहा गया है ये धर्म के खिलाफ है। देखिए, मुल्क के सुधार के कानून को मजहब पर वार की कॉन्स्पिरेसी नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग मुल्क के सुधार के कानून पर को मजहब पर वार की कॉन्स्पिरेसी के तौर से पेश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो कॉमन सिविल कोड है उससे किसी भी धर्म के जो धार्मिक अधिकार है वो पूरी तरह से नुकसान किसी भी तरह का नहीं है, बल्कि वो महफूज भी है, मजबूत भी है। आप चर्च में जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, गुरुद्वारे में जाना चाहिए। आप पूजा करिए, इबादत करिए, अरदास करिए, प्रेयर करिए, कुछ भी करिए, किसी को कोई रोक नहीं है। लेकिन जो मुल्क के में सुधार की जो प्रक्रिया है, इससे पहले क्या पहली बार हुआ है? क्या आपको मालूम होगा कि बाल विवाह पर कानून बना, सती प्रथा पर रोक लगी, इसके अलावा एक सैकड़ों इस तरह के उदाहरण हैं। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो भी सरकार होगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है कि कॉमन सिविल कोड की दिशा में देश को आगे लेके जाए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज 70-75 सालों में भी हम इस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाए। जिस संविधान ने, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, जिस मौलाना हजरत मोहानी का संविधान, मौलाना अबुल कलाम आजाद का, खुद जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि दिशा निर्देश दिए हैं हमें कि जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की रुकावट को जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई को भी जो है गैरकानूनी बताया, इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे भैया, अब बुलडोजर पे सवाल और बलवाइयों पे जो है चुप्पी, तो ऐसे तो होता नहीं ना। तो जब बुलडोजर पे सवाल होगा तो बलवाइयों पे भी सवाल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे। डोडा जिले की नई बस्ती में हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहां बारिश के बाद लोगों में डर और बढ़ गया है। कल भूवैज्ञानिकों की टीम ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन तरह तरह के उपायों में जुटा हुआ है। यहां जमीन धंसने से लोग परेशान हैं क्योंकि उनके मकानों में दरारें आ चुकी हैं और वो डरे और सहमे हुए हैं। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे